यकीन है मुझे सच कहती थी। तब अम्मी जो भी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद पर परियां रहती थी। आज इन छोटे छोटे बच्चों को जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम, इतना अच्छा वेलकम स्पीच, इतनी अच्छी विभिन्न झांकियां हम सब लोगों के सामने रखी, उसे देख के बरबस मुझे अपना बचपन याद आ गया। मानगो स्थित लिटिल स्टार स्कूल के 33वें एनुअल प्राइज डे में उपस्थित यहां मंच पर समस्त विशिष्ट अतिथिगण, दर्शक दीर्घा में उपस्थित कई शिक्षाविद, बुद्धिजीवी, जिसमें श्रीमती त्रिपुरा झा जी भी है, सारे के सारे, ऑल द पेरेंट्स, ऑल किड्स, आप सब लोगों के बीच में उपस्थित होकर मैं न केवल आह्लादित हूं, बल्कि आपके प्रिंसिपल साहब नौशाद जी की बातों को सुनने के बाद मैं रोमांचित भी हूं। इतना लंबा स्ट्रगल, और वो भी ऐसी परिस्थिति में, मांगो जैसी जगह पर जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, उसकी कमी है, वहां की आवाम के लिए अगर कोई व्यक्ति इतनी बड़ी चुनौती को इतने बड़े जुनून के साथ लेकर अगर आगे चलता है, तो निश्चय ही बधाई का पात्र है। बधाई के पात्र आप सब लोग भी हैं, जो अपने छोटे छोटे बच्चों की हसरतों के लिए, उनके भविष्य के लिए आपने वो हिम्मत दिखाई, आपने वो डिसीजन लिया, और आप उसमें लगे हुए हैं कि मेरे बच्चे, मेरे इलाके में जो भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, जो भी अच्छा मौका स्कूल एजुकेशन का अवेलेबल है, मैं उसके थ्रू जो भी बेहतरी हो सकती है वो अपने बच्चों के लिए मैं प्राप्त करूं। दिस प्रूव्स सच अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टीली रिजॉल्व ऑन योर पार्ट। देखिए, अच्छी फैसिलिटी से, सारे के सारे फैसिलिटी से युक्त माहौल में किसी का अच्छा कर जाना, या बहुत लोगों का अच्छा कर जाना अच्छी बात है, लेकिन उतनी विशेष बात नहीं है, उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं होती है जब आप किसी आम जमीन पर स्ट्रगल करते हुए, लोगों के ताने को सुनते हुए, दूसरों को अच्छी जगहों पर जाते देखते हुए, आप अपने बच्चों के साथ डे बाय डे, दिन में, रात में, हफ्तों में, महीनों में और सालों में जब आप स्ट्रगल करते हैं। मुझे नौशाद जी की बात को देखकर बरबस पुराने दौर का कोई वो वक्त याद आ गया जो हम सबके जीवन से बहुत पहले की चीज है, जब शायद हम में से किसी ने होश नहीं संभाला था। ऐसे ही किसी माहौल में, ऐसे ही किसी जगह पर, ऐसे ही किसी सोच के बीच में कोई द ग्रेट सर सैयद अहमद खान ने भी इसी ढंग की कोई कल्पना की थी, और एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज जो स्कूल से शुरुआत हुआ था, वो वहां से उसकी बुनियाद पड़ी थी। ट्रिपल लैंग्वेज पॉलिसी, त्रिभाषा फॉर्मूला, जिसको आपके प्रिंसिपल साहब ने बताया है, उसको अगर आप सब लोग उसका पालन कर रहे हैं, उसके पीछे लगे हुए हैं, उसे आत्मसात कर रहे हैं, आई मीन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कम्युनिकेशन के इस इंपॉर्टेंस वाले युग में, यानी भाषाई प्रवीणता के महत्व वाले इस युग में, आपके बच्चे निश्चित तौर पर अपने आप को सक्षम पाएंगे, कैपेबल पाएंगे, इनेबलर पाएंगे।
श्री सीताराम जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात हम सबों के लिए कही है और ये पेरेंट्स पर, अभिभावकों पर बहुत संजीदगी से लागू होता है कि बच्चों का कहीं एडमिशन करा देना, उसे किसी स्कूल में डाल देना, किसी क्लास में भेज देना, यहीं तक आपके जिम्मेवारियों की इतिश्री नहीं हो जाती है। आपको न्यूट्रिशन, सारे लोग उसका ध्यान रख रहे हैं, जिसे हम पोषण कहते हैं। दूसरा है डेवलपमेंट, जिसके लिए आपने अपने बच्चों को स्कूल में भेजा है, बट डेवलपमेंट ऑल राउंड होना चाहिए। और ये बड़ा व्यापक विषय है, इतने छोटे समय में हम इस पर बहुत ज्यादा अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। और तीसरा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन हर तरीके का, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और रूटीन वाला। आप सब बहुत समझदार हैं, आप सबों को अपने बच्चों की बहुत चिंता है, आप सब यहाँ उपस्थित हैं, वही इस बात का सबूत है, इस बात का प्रूफ है कि आप अपने बच्चों की एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर्स और उनके डेवलपमेंट, स्कूल एजुकेशन, सोसाइटी में वो कैसा डेवलप करें, उसके लिए आप सब संजीदा है। आप सब लोगों के हौसलों को मेरा बहुत बहुत नमन है। जो बच्चों के भविष्य के लिए आप सोच रहे हैं, उसके लिए मेरी सारी शुभकामनाएं हैं। और नौशाद जी ने जो अपने स्कूल के बारे में बताया है और जिसको लेके सीताराम जी ने, पीएन सिंह जी ने और हसन इमाम जी ने जो अपने अपने विशेष दिए हैं, उसके बाद मेरे पास कुछ बहुत कहने को रह नहीं जाता है। फिर भी मैं ऑलमाइटी से प्रेयर करूंगा कि नौशाद जी का हौसला और आपके सपने दोनों परवान चढ़े और आप सबों के बच्चे अपने पूरे पोटेंशियल को प्राप्त करें और आप भी संजीदगी से उसमें लगे रहे। आप सबों का मेरी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे यहां बुलाया नौशाद जी, आई फील ऑनर्ड, और बच्चों के बीच में आकर तो मुझे सही में बहुत अच्छा लगता है। बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू यू। Standard 1 shoe race, first prize goes to Rukhsar Parveen. Shoe race, first prize goes to Bushra Sania. Next, standard 3 candle race, first prize goes to Anas Had. Standard 3 one leg race, first prize goes to Fareen Naz. Standard 4 needle race, first prize goes to Ghazala Parveen. Please come on. Standard 5 one leg race, first prize goes. Standard 6 three leg race. Standard 6 दो सर्टिफिकेट अचीव किया है, इसमें तो बिल्कुल कंटिन्यू ताली बजाइए आप लोग। सबसे पहले कमिश्नर प्रिय प्रधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थैंक यू सर। गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर सीताराम, डिप्टी कमिश्नर अर्बन सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। मिस्टर पीएन सिंह, टाटा वर्कर्स यूनियन, Present Tata Workers Union, and with special guest Mr. Hassan Imam Malik, Coordinator, Jani Complex Tata Steel. हमारे मौजूद गार्जियन, वालिदैन, हमारे मौजूद मेहमान और हमारे बच्चों, दोस्तों, एक छोटा सा शेर है। मैं कहाँ रुकता हूँ हर सफर की आवाज से, मैं कहाँ रुकता हूँ
अर्श और फर्श की आवाज से मुझको जाना है बहुत ऊंचा, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज़ से। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ये हमारे स्कूल का 35वां एनुअल प्राइज डे मनाया जा रहा है। इस कामयाबी में सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करूंगा कि उसने इस लंबे अरसे में हमें साबित कदम रखकर स्कूलों को चलाने में हिम्मत दी। और इस बीच में खोला तो हमारे इलाके में ये स्कूल मैंने खोला था 1982 में। सबसे पहले इस स्कूल की बुनियाद रखी गई थी साक्षी मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब में 1980 में, जब यहाँ जमशेदपुर में फसाद हुआ था मुनासिब में, हालात बड़े दीगर थे, बड़े नागुफ्ता थे और कई इंस्टीट्यूट बंद भी हो चुके थे। उस वक्त हम लोगों ने साक्षी मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब में इसकी बुनियाद रखी थी। तो वो स्कूल आज भी चल रहा है। उस स्कूल को 35 साल हो गए, लेकिन मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब की बिल्डिंग गिर जाने की बिना पर आज वो स्कूल भारतद्वारी क्लब में चल रहा है। लेकिन जगह ना होने की बिना पर सिर्फ स्कूल चल रहा है, सिर्फ नर्सरी प्ले ग्रुप हो रही है। और वहां जब सक्सेसफुली चलने लगा तो उसके बाद हमारे जाकिर नगर एरिया मानदो एरिया यहाँ स्कूल नहीं था, सिर्फ एक क्रिसेंट स्कूल था और एक और था, वो काफी दूर में था। तो बड़ी जवाब महसूस की, आज की तरह नहीं कि हर गली हर मोड़ पर स्कूल नजर आ रहे हैं, नहीं, उस इलाके में स्कूल ही नहीं था। तो वहां हम लोगों ने स्कूल स्टार्ट किया 1982, जिसके उस दिन से इस स्कूल को ये आज 35 साल बने। स्कूल छोटा था, हालात नाजुक थे, उतनी हमारे पास सलाहियत भी नहीं थी कि स्कूल को और अच्छे ढंग से चलाए। लेकिन जैसे भी मैंने कोशिश किया इस स्कूल को जिंदा रखने, स्कूल जिंदा रहे और एक मयारी तालीम रहे। और जैसे हमारे मुस्लिम माशरे में है कि इंग्लिश मीडियम के साथ में कम से कम थोड़ा सा बुनियाद का भी इंतजाम है, अरबी का इंतजाम है और उर्दू भी है। उर्दू के लिए भी कुछ लोग परेशान थे कि इंग्लिश मीडियम में बच्चे इंग्लिश तो पढ़ लेते हैं लेकिन उर्दू नहीं पढ़ पाते। तो उर्दू का भी हमारे यहाँ क्लास 5 तक उर्दू को कंपलसरी कर दी है, एक सब्जेक्ट उर्दू भी है। तो हमारे यहाँ 3 ज़बानें सिखाई जाती हैं, मेन इंग्लिश, उसके बाद नेशनल लैंग्वेज हिंदी, इसके बाद ये स्कूल चलता रहा। लेकिन उस वक्त ये स्कूल स्टार्ट करते किराए की बिल्डिंग में, अब बमुश्किल 10-15 बच्चे थे। हालात मैंने बताया ना कि बड़े नागुफ्ता थे, बल्कि जिस जगह स्कूल चल रहा था वो स्कूल लगता भी नहीं था कि वो स्कूल है। जैसे पता है कि स्कूल बुक जो है लग रहा है कि स्कूल है, हम कहीं से क्रॉस कर रहे हैं लग रहा है स्कूल है, लेकिन ये लगता भी नहीं, दुकान नुमा था। लेकिन चलाए किस तरीके से, और अल्लाह का बहुत बड़ा करम रहा कि उसने इस बीच में हमें जमीन दिलाई, और न सिर्फ जमीन बल्कि वहाँ पर धीरे धीरे 1 रूम 2 रूम 3 रूम, ये जो है आज ये स्कूल जो है 2 मंजिला होने जा रहा है। बच्चों की तादाद भी माशाअल्लाह हो गई है और हर स्कूल के हर इसमें हर प्रोग्राम में और हर फील्ड में ये स्कूल कोशिश करता है दूसरों से लीड करें। देखिए इसमें कोई जलन या हसद का मामला नहीं है, मेरी ख्वाहिश रही है शुरू से, आज से मैंने समझे 15-20 साल पहले से, कि अपने बच्चों को अदर स्कूल से मेरी रिक्वेस्ट रहती है, ख्वाहिश रहती है कि भाई अपने बच्चों को मेरे यहाँ भेजिए, कोई भी कंपटीशन कर रहा है और मेरे